सवाल यह है कि पंजाब हुकूमत ने तो आवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ दे दिया है, उसका ऐलान कर दिया है, तो क्या दीगर सूबे भी आवाम को रिलीफ देने का कोई ऐलान करेंगे या नहीं? इस पर हम बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है मेयर कराची और सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने, और इसके करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहले आपकी तरफ आता हूँ मुर्तज़ा वहाब साहब, आपने देखा कि कल पंजाब हुकूमत ने फ़ी यूनिट 14 रुपये बिजली की कीमत में कमी की है, और इस हवाले से आज कुछ तनकीद भी हुई, कुछ रहनुमाओं की ये राय है कि अगर ये नवाज शरीफ ने ऐलान किया है तो बेहतर होता कि वफाक, जो कि उन्हीं की पार्टी की हुकूमत है जहाँ पर कि वो पूरे पाकिस्तान के लिए यकसा फैसला करते हैं। लेकिन फिर ये भी मुतालबात सामने आ रहे हैं कि अगर पंजाब ने किया है तो सिंध हुकूमत भी बिजली की कीमत कम करे, क्योंकि बिलावल साहब ने तो इलेक्शन से पहले कहा था कि 200 यूनिट तक हम फ्री बिजली देंगे। तो क्या पंजाब के बाद अब सिंध हुकूमत भी आवाम को रिलीफ देने के मूड में है? क्या ये करेगी सिंध हुकूमत? देखिए शहजाद, हर सियासी जमात, हर हुकूमत की प्रायोरिटी है कि वो आवाम को इस मुश्किल वक्त में रिलीफ दे, जैसी भी रिलीफ दी जा सकती है। लेकिन बदकिस्मती के साथ जब हम रिलीफ का सोचते हैं तो हम रिलीफ से ज़्यादा ऑप्टिक्स को मद्देनज़र रखते हैं। ये जो पंजाब हुकूमत की जानिब से ऐलान हुआ है, इसमें 2 महीने की रिलीफ तो मिल जाएगी शहरियों को, पंजाब की आवाम को, लेकिन 2 महीने बाद क्या होगा? 60 दिन के बाद जब 61वां 62वां दिन आएगा तो उसके बाद वो वापस उन्हीं बिजली बिलों पे चले जाएंगे। तो हम ये समझते हैं, हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि सरकार को वो फैसला करना चाहिए जो कि देरपा हो, जो सस्टेनेबल हो। जो मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें देखी हैं, ब्रेकडाउन जो आ रहा था, एक प्रपोजल आया था वफाकी हुकूमत की जानिब से भी, गालिबन पंजाब हुकूमत कोई 45 अरब रुपए रिलीफ की मद में अगले 2 माह में खर्च करेगी। अगर सिंध हुकूमत भी ये फैसला करती है तो 10 अरब रुपए की इम्प्लिकेशन सिंध हुकूमत के ऊपर आती है। खैबर पख्तूनख्वा करती है तो 8 अरब उनके ऊपर आती है, और तकरीबन कोई 1 अरब के करीब बलूचिस्तान हुकूमत के ऊपर आती है। तकरीबन कोई 64 अरब रुपए का खर्चा है जो कि 2 माह की रिलीफ देगा, और 2 माह के बाद अवाम फिर उसी परेशानी में मुब्तला हो जाएंगे। हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर हम IPPs के ऊपर कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर काम करें तो एक 77 अरब रुपए की अगर हम खर्चा करते हैं तो तकरीबन कोई 2.5 से पौने 3 रुपए पर यूनिट बिजली का परमानेंट रेट कम हो सकता है। यानी कि 2 महीने बाद भी आप शहरियों को रिलीफ देने में कामयाब हो पाएंगे। तो ये कोई आर्टिफिशियल या सुपरफिशियल अरेंजमेंट नहीं होगी, ये लॉन्ग टर्म बेसिस पर सस्टेन की जा सकेगी। बल्कि मैं तो इससे और आगे जाके कहना चाहूँगा, एक प्रपोजल है, अगर वफाकी हुकूमत मुनासिब समझती है कि अगर 64 अरब रुपए सूबाई हुकूमतें कॉन्ट्रीब्यूट कर रही हैं, अगर उतना ही प्रोराटा वफाकी हुकूमत कंट्रीब्यूट करती है तो 128 अरब रुपए के अंदर एक तकरीबन कोई 4-4.25 अरब रुपए की सब्सिडी जो है परमानेंट बेसिस पे, लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर हम अपने शहरियों को दे सकते हैं, जो बास्केट प्राइस गालिबन 44-45 रुपए की बनती है पर यूनिट की। तो मैं ये समझता हूं कि बेहतर ये होता कि बजाय इसके हम कोई शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट के ऊपर जाएं, आवाम को कोई शॉर्ट टर्म रिलीफ दें, लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर अगर हम रिलीफ दें तो ज्यादा बेहतर होगी, और आवाम को लॉन्ग टर्म बेसिस पर ज्यादा रिलीफ देने में वफाकी और सूबाई हुकूमत सब की सब अपना अपना किरदार अदा कर पाएंगी। वफाकी हुकूमत है वो कह चुकी है कि हम IPP से रीनिगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, टेक और पे को हम शायद टेक एंड पे पे तब्दील करें, ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। तो क्योंकि ये अगस्त, सितंबर, जुलाई के महीने ऐसे होते हैं जहां पे बिल ज्यादा आता है गर्मियों की वजह से, तो अगर वक्ती रिलीफ दिया है और इन द मीन टाइम वफाकी हुकूमत कोई और निगोशिएशन करके बेहतरी ले आती है, तो इसमें क्या बुराई होगी? नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है शहजाद। जिस तरीके से भी आवाम को रिलीफ आप दे सकते हैं तो रिलीफ देने में फ़ायदा है, लेकिन मेरा पॉइंट ये, अगर 60 रोज़ बाद वो रिलीफ नहीं बन पाई तो आपने आवाम को एक लॉलीपॉप दी, आपने उनको एक आसरा दिया, और जब 60 रोज़ के बाद वो लॉलीपॉप आसरा ख़त्म हो जाएगा तो आवाम एक बार फिर मुश्किल में होगी। तो ये पैसा शुड नॉट गो डाउन द ड्रेन। ये मेरा आपका ज़ाती पैसा नहीं है, ये पाकिस्तान की आवाम का पैसा है, और अगर इस पैसे को आप ज़्यादा दानिश में अप्लाई करेंगे तो मैं समझता हूँ ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसकी छोटी सी आपको मैं मिसाल देता हूँ। यही नून लीग की हुकूमत थी, मियाँ साहब वजीर आजम थे, उस जमाने में हम ऑपोजिशन में थे, उन्होंने उस जमाने में टारगेट यही IPPs का करके जल्दी जल्दी फैसले किए, जिनको आज आप रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी इम्प्लीकेशन आज हमारे ऊपर आई हुई है। उस वक्त भी अगर आप 2015-16 के हमारे
कमेंट्स उठा के देखें, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देखें, उस जमाने में वफाकी हुकूमत ने एक शॉर्ट टर्म फैसला किया था और इंपोर्टेड कोल पर एलएनजी के ऊपर ये तमाम चीजें कर रही थी और हमारी यहाँ थर की बिजली अवेलेबल थी कोल की, उसके ऊपर फोकस नहीं किया। आपका जो ठट्टा झिम्पीर का विंड कॉरिडोर था उसके ऊपर फोकस नहीं किया, जो कि आवाम को सस्ती बिजली दे सकता था। नतीजा ये हुआ कि आज 14-15 साल बाद आवाम उसी क्रॉस रोड पे है जहां पे उनको तकलीफ है। तो मैं समझता हूं हुकूमत का काम ये होता है कोई शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं सोचे, लॉन्ग टर्म रिलीफ का सोचे जिसको आप सस्टेन कर पाएं और आवाम को लंबे बुनियादों पर उनका भला कर पाएं। सही है। मुज़म्मिल हसन साहब, खैबर पख्तूनख्वा की क्या पोजीशन है? क्या आवाम को रिलीफ देने के लिए आप भी बिजली सस्ती करेंगे जैसे पंजाब ने की है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि पाकिस्तान के वसाइल का 51% पंजाब को मिलता है। इस साल सिर्फ 3,800 अरब रुपए वफाक से मुंतकिल होंगे उनको, और पिछले साल से 1,000 अरब रुपए हैं। और ये 45 अरब रुपए अगर वो जो है अवाम के पैसे अवाम पे दे रहे हैं तो कोई बिग डील नहीं है, नंबर एक, क्योंकि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के वसाइल उनके पास आते हैं। दूसरा, अगर आप हिसाब लगाएं, ये 2 महीने जो मुर्तज़ा ने बात की है, मुर्तज़ा वहाब साहब ने, तो ये 375 रुपए फी कस फी महीना बनता है। और 2 महीने के बाद क्या होगा, ये वाली बात है। तो ये एक पैसा जो है हवा में उड़ाने वाली बात है, नंबर 2। नंबर 3, शहजाद साहब, सिंध हो या केपी हो, ये दोनों तो अपनी बिजली सस्ती पैदा कर रहे हैं। केपी की बिजली इस वक्त जो है 6 रुपए से 7 रुपए फी यूनिट, 5,500 यूनिट हम पैदा करते हैं, 5,500 मेगावाट पैदा करते हैं, जिसकी लागत है 6 से 7 रुपए। और इसी तरीके से जो हमारे सिंध के दोस्त हैं, ये भी जो है लोकल गैस और लोकल कोल से जो है इनकी जो बिजली की पैदावार है वो 20 से 30 रुपए के दरमियान है। असल तो ये आज जो गले का फंदा जो बिजली बनी है, ये पंजाब को पंजाब को बिजली देने के लिए जो गलत प्रोजेक्ट लगाए गए, जिसमें मुर्तज़ा साहब ने अभी नाम लिया RLNG, इम्पोर्टेड कोल की बिजली बनती है 75 रुपए फी यूनिट। फिर जो है आपकी RLNG की जो है बिजली है वो 32 से 35 रुपए की बनती है। तो ये जो है, ये पंजाब ने 10,000 मेगावाट लगाया, और सोने पे सुहागा ये देखें कि जो 5,000 मेगावाट जो बिजली इंपोर्टेड कोल में, वो 12% चली है पिछले साल, सिर्फ 12%। और जो RLNG जिसको कहते हैं दुनिया के सबसे सस्ते प्लांट से, पता नहीं कौन सी सस्ती बिजली है वो सिर्फ 50% चली है। तो ये तमाम की तमाम जो है, ये 10,000 मेगावाट जो है ये पंजाब को देने के लिए आज हम सारे उसका महंगा बिल भर रहे हैं। दूसरी तरफ पंजाब को पूरे पाकिस्तान के वसाइल मिल जाते हैं टैक्स के, उसके ऊपर वो 2 महीने के लिए ये एक ऐलान कर देते हैं और जो है समझ रहे हैं कि हमने बड़ा बेहतरीन काम किया। देखिए, हम 5,500 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं, केपी जो वफाक को जाती है। इसके अलावा आज की तारीख में केपी जो नए प्रोजेक्ट्स भी बना रहा है पानी के, बिजली घर के, 263 मेगावाट अगले साल तक आ जाएगी। उसकी लागत जो है 8 रुपए फी यूनिट है। लेकिन मुज़म्मिल साहब, इसमें सूबाई तकसीम के हवाले से तो मैं बात नहीं करनी चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर बिजली बनाता है तो हाइडल की रॉयल्टी भी मिलनी चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान को गैस की मिलनी चाहिए। 1 रुपए 10 पैसे 1 रुपए 10 पैसे रॉयल्टी मिलती है फी यूनिट। चले उस पर बहस हो सकती है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आपने या मुर्तज़ा वहाब साहब ने बात की कि इंपोर्टेड फ्यूल पे हम बिजली बना रहे हैं, ये 2015 ऑनवर्ड्स जो प्रोजेक्ट लगे नून लीग के, वो तो खुद ही जब PDM हुकूमत में शहबाज शरीफ आए, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें बिजली बनानी चाहिए लेकिन इंपोर्टेड फ्यूल पे नहीं, जो लोकल फ्यूल है उस पर हमें डिपेंड होना चाहिए। तो इसका मतलब उनकी खुद की जो पॉलिसी थी उस पर वो अपनी राय दे चुके हैं। लेकिन इस वक्त तो फिलहाल आवाम को जितना रिलीफ दिया जा सके उनको देना चाहिए। तो अगर जैसे मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की कॉस्ट 8 अरब रुपए आएगी कि इस गर्मियों के महीने में अगर सब्सिडी दी जाए उनको अपने ही बजट से एडजस्ट करके, तो ये बुरा सौदा क्यों होगा? नहीं, हमने तो 20 अरब रुपए जो है सोलर के लिए अलग कर दिए, और 14 अगस्त वाले दिन हमने 2 kV के 1,30,000 यूनिट जो हैं हम जो है लोगों में बांट रहे हैं। हम पूरा साल लोग बिजली का फायदा उठाएं, और फी फैमिली को 2 लाख रुपए का सोलर यूनिट दे रहे हैं, और ये रिवॉल्विंग स्कीम होगी। फर्स्ट फेज में हम 1,30,000 लोगों को दे रहे हैं। केपी में इस वक्त जो मुतवसत जो फैमिलीज हैं वो 10 लाख फैमिलीज हैं। तो ये जो आहिस्ता आहिस्ता करके हम उनके लोड को खत्म करेंगे। ये 2 महीने के बाद तीसरे महीने फिर वही मसला खड़ा है, तो इसमें रिलीफ कौन सा है? और दूसरी बात भाईजान, ये भी तो देखें ना, अप्रैल मई जून जुलाई, ये 3 जो है ना पीक बिजली के महीने के बिल होते हैं। अगस्त सितंबर तो वैसे ही ठंडा होता है, और 375 रुपए से मुझे एक बात बता दें कि कितनी गुर्बत कम होगी, कितना रिलीफ कम होगा फी बंदे का। अच्छा। तो ये लॉन्ग टर्म देना, ये तो सिर्फ ऑप्टिक्स है, और दूसरा पूरे पाकिस्तान के वसाइल उनके पास है।
7,800 अरब रुपए, वफाक से बड़ा उनका बजट अच्छा है, मुर्तजा फौज साहब, से डबल उनका बजट है। आज जब मुस्तफ़ा कमाल, जी मुर्तजा साहब, मैं एक सवाल भी कर लूँ, साथ में ही जवाब दीजिएगा, क्योंकि आज मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा कि कल ये मुनासिब नहीं था कि पंजाब में आके इस तरह नवाज शरीफ ने ऐलान किया, वफाक में उनकी हुकूमत है, पूरे मुल्क के लिए इस तरह का ऐलान होना चाहिए था, क्योंकि इससे सूबों में जो है महरूमी का एहसास मजीद बढ़ेगा। लेकिन फिर इस पर जवाब दिया मरीम नवाज साहबा ने, उनको एक्स पर उन्होंने कहा कि मुस्तफ़ा भाई, ये पंजाब के अवाम का ही पैसा था, हम बजट से एडजस्ट करके उनको 45 अरब दे रहे हैं। तो उस पर जो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने रिप्लाई किया है मरीम साहिबा को, उन्होंने कहा है कि हम सिंध हुकूमत का जो हुस्न अखलाक रहा है पिछले 15 साल से, उनसे अगर हमारी तवक्कुआत होती तो हम 2024 के इलेक्शन के बाद लाहौर आके आपकी हिमायत तो ना करते। यानी वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी तो किसी काम की नहीं है इस हवाले से। तो क्या अब ये मुतालबा ठीक है कि वफाक ही करे, क्योंकि सिंध हुकूमत को रिलीफ नहीं देने वाली आवाम को? देखिए, दो चीज़ें हैं। पहले मैं सिर्फ शहजाद, आपकी बात जो आपने मुजम्मिल साहब को कही उसको मैं रीइटरेट करना चाहूँगा कि देखें, सारे पाकिस्तान का मसला है, इसके अंदर कोई सूबाई कार्ड हमें नहीं खेलना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर, चाहे सिंध की आवाम हो, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान की आवाम हो, जिस तरीके से भी उनको रिलीफ दी जा सके वो रिलीफ दी जाए। बाकी मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे इत्तेहादी नहीं है, हमारे ऑपोजिशन में, मैं उनसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो पॉजिटिव बात करेंगे। हम तो, हमारी विंडिकेशन ये है कि हम लेट 90s से कहते हैं कि पाकिस्तान का गेम चेंजर, हमारा जो एनर्जी बास्केट है वो आपका थर कोल है और आपका विंड कॉरिडोर है। और हमने हुकूमत में आने के बाद ये साबित किया कि थर के कोयले से बिजली पैदा की जा सकती है और ठट्टा झिम्पीर की हवा से आप बिजली पैदा कर सकते हैं। और इस वक्त पाकिस्तान की नेशनल ग्रिड में तकरीबन कोई 5,000 मेगावाट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो बिजली कंट्रीब्यूट कर रही है, जिसकी कॉस्ट बहुत कम है। और यही चीज़ शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म 2022 में बने तो उन्होंने इस बात को रीइटरेट किया, हमारी पॉइंट ऑफ व्यू को कंफर्म किया कि हाँ, बेहतर यही है कि आप लोकल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें और अपने फॉरेन एक्सचेंज को इस हवाले से मिसयूज या वेस्ट ना करें। बुनियादी चीज़ शहजाद, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमें ऑप्टिक्स से बाहर निकलना होगा। इमरान खान साहब का दौर हो, अभी का दौर हो, हम सब के सब ये सोचते हैं कि सतही बात करके जान छुड़ा लो मसले की, लॉन्ग टर्म चीज़ क्या होगी। अगर 2014-15 में हमने लॉन्ग टर्म सोचा होता तो आज हम आईपीपीस को रिविजिट करने का नहीं सोच रहे होते। मैं गुजारिश वफाकी हुकूमत को ये करना चाहूँगा, तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स को ये करना चाहूँगा, आइए साथ बैठिए, कंसेंसस बिल्ड कीजिए और वो तरीके कार निकालें जिससे लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर आप बिजली के रेट को कम कर सकते हैं, ताकि ये जो रिलीफ है ये शॉर्ट टर्म ना हो, लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर पाकिस्तान की आवाम को दी जा सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुर्तजा वहाब साहब मुजम्मिल असलम राय से हमें आगाह कर रहे थे।